हेलो गाइस, सुबह किस तरह बोले थी कर दे। हेलो गाइस कर दे रावी। कर तो जल्दी से, लेकिन हाँ और पूछ ले गाइस से, पूछ क्या कर रहे हैं। हाँ सुबह क्या कहती गाइस ने हैं सुबह कपड़ा, हाँ कपड़े डाल दिए। ठंड लग रही है आपको? तो बड़ी वाली जूते भी पहनने हैं, है ना। इधर बैठो, नीचे की तरफ पैर लटकाओ। शूज किधर गई? तो भाई मेरी पैकिंग आज सारी होगी। मैं जाऊँ मायके मेरे, छुट्टी पे कुछ दिन। तो मेरे साथ साथ रावी भी मेरी पैकिंग करवाओ थी, तो रावी भी लग रही है कुछ जुगाड़ पानी करने के इसका। और या किसी चीज़ ने छोड़ती को नहीं मेरी कोई भी चीज़ हो। मैं कितने जाने की तैयारी करूँ, बीच में उथल पुथल जरूर मचा हुआ है, आदत है इसकी। और हर बच्चे की आदत हुआ है, मेरी कुछ अलग ना है। तो या लग रही है बीच में उथल पुथल करने के। और मैंने कुछ भी सामान याद आया है तो मैं एक के बाद एक डालती जाऊँ हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान हो जाऊँ हूँ मेरी चुन्नी था। मेरी चुन्नी मेरे साथ तो घनी परेशान कर दे है। और ख़ास करके कितना आना जाना हो जब, तो ये इसी है स्लिपरी सी, मतलब चुन्नी इतनी ज़्यादा तीसरा है ना कि पूछो, मतलब बहुत परेशानी हुआ है इन चीज़ों से। पर मैं हैंडल कर लूँ किस तरह भी करके। तो मैंने मेरी पैकिंग कर ली डन, और मैं कर लूँगी चैन बंद इसकी। तो उसके बाद हम बस निकलने की तैयारी करेंगे। और मेरा जो भैया है उसने भी जाना है गुड़गांव, तो वो लेने तो ज़रूर आओगा, पर वो बिल्कुल पूरा उधर तक ना होगा, घर तक ना होगा। तो ये मैंने छोड़ने जाना थे, तो आधे रास्ते तक ये गए थे। और उसके बाद में मेरे भाई मिल गया था मैंने। तो गाड़ी की हालत देख कर सोचते होगे कि कर रखा है, तो ये गाड़ी हमारी नया है किसी और की। तो कुछ दूर खातर ली थी, तो इसके साथ शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह होया होगा जब इसकी हालत यह हो रही है। तो कुछ और रास्ता इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ था कि पूछो ना। तो फिर मेरे भाई तो मैं मिल ली थी, और जिस तरह मैं मायके पहुंची तो हम करने लगे थे शॉपिंग। और उसके बाद में तो जो घर का राशन पानी था सारा कुछ ख़त्म हो रहा था। और भाई जो है मेरा वो ईब आया था घर ने, शनिवार एतवार ना आया करे वो कदे कदे। तो आ रहा था, तो सोचा कि घर ने जो भी कुछ सामान रह रहा है वो मैं ला के दे दूँ। और इसने भी एक बाल्टी की ज़रूरत थी, तो हमने देखा था कि 99 में एक बाल्टी भी मिला थी। तो ये पीछे हमने दिखता होगा 99 का। तो एक बाल्टी ले ली थी, और जितना भी जो सामान था छोटा छोटा वो हमने देख देख कर, और ऑफ़र वगैरह थे कुछ बहुत कुछ। तो एक आंटी जी थी वो बताती रही, और उसी हिसाब से हम लेते रहे। तो फिर मेरी नज़र पड़ी थी दाल के ऊपर, तो वो थी मिक्स दाल, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। इतने सारी दाल एक में मिक्स कर रखी थी। दाल भी मैंने मिक्स दाल बिल्कुल भी अच्छा लगती है जब खाने हो, मतलब बनाते हो। जैसे सारी माँ अच्छी लगा तो माँ कह दे जो मैं बना जरूर दूँ, पर मैंने बिल्कुल अच्छी ना लगा। मैंने लगा चना और मूंग की अलग अलग दाल, उड़द की दाल बिल्कुल अच्छी ना लगती। तो उसके बाद आ गया था रिफाइंड का नंबर, और चावल के साथ में रिफाइंड फ्री था। तो किस तरह कुछ था ऑफर, मेरा ध्यान ना था इतना, मैं व्लॉग बनाने में बिजी हो रही थी। तो आंटी जी बस बतावे हैं कि ये साथ में है, तो मैं अलग अलग दे दूंगी। तो हमने, क्योंकि ये साथ में जो पैक है ये ऑफ़र दिखाने खातर है कि ऑफ़र है, तो बाद में अलग दे दिए थे। और जो चावल है उसके साथ में और भी एक चावल का जो पीछे पैकेट है दिखता होगा था हमने यो, तो यो लग रहा था। तो मेरा एकदम तो समझ में ना आई कि ये चीज़ क्या है, इसमें क्या है। मैं बार बार देखने की कोशिश कर रही थी कि इसके साथ क्या फ्री आया है ऐसा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि इतना कुछ फ्री मिला, और हमने मेरा फ्री का माल ना छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो खुशी फ्री का माल लेने में वो है, वहाँ क्या ही चीज़ बना होती। तो ये साथ में थोड़े से चावल और फ्री थे। और कल राम जी अयोध्या जाऊंगे तो उन खातर चावल वगैरह, हलवा, जो भी कुछ है भोग वगैरह तैयार करेंगे। तो सामान तो लेना बना था, पोहे वगैरह सब कुछ ले लिया था। फिर रह गए थे साबुन, जो कपड़े धोने के साबुन थे, तो ढूंढ ढांड के लास्ट में जाकर हम पूछे थे उरे। और इसमें हमने दिखे साबुन थोड़े बहुत। वैसे तो आंटी गाइड कर रही थी रास्ते वगैरह जो भी हैं, या जित सामान है सब कुछ बताओ थी, तो मिल गए थे। मना चाहिए था बड़ा पैकेट, पर मिला छोटा पैकेट, तो कोई दिक्कत ना है। ना मिलने था तो यो भी बढ़िया है, 3 और 4 इसमें जो भी कुछ है पीस थे वो ठीक है। फिर मैंने ये फाइनल कर लिया, और ये भी रख लिया। तो ऑलमोस्ट सारा सामान वाना ले लिया था। बस फिर भी हम आगन चले गए थे, क्योंकि मन का बहम है जो मिटाना करा करे। फिर मेरा ध्यान में आगे चलते चलते कि रावी ने भी बॉल उठा रखी है और बताई भी नहीं। लास्ट में वैसे ये बॉल मैंने रखवा दी थी वापस, पर फिर भी इसने उठा ली, तो मैं मना ना करी। और पूरे अंदर आए जब मैंने देखा कि वो ऐसा कोई सामान ना था, पर मेरी नज़र गई ईयरबड के ऊपर। तो ये भी बहुत ज़रूरी हुआ है, तो हमने बेरा है आज के धूल मिट्टी का टाइम इतना वो रहा, प्रदूषण इतना रहा है, तो सफाई की भी ज़रूरत बहुत वो है, कान साफ भी करने चाहिए। तो ये भी ले लें हैं, तो आए तो हाँ ये सो यो जो भी कोई सामान याद आता जाओगा उठा लेंगे।
तो यो भी ले लिया हमने। भाई बोला कि ले आ, एक बार तो मैं लेने चल पड़ी थी, फिर मैं बोली चल छोड़ के बिना घर ना हो, पर शायद ये घर न थे को नहीं, क्योंकि पिछली बार मैं उठा के लेगी थी घर का सामान में आधा तो मैंने उठा ले जाऊँ। इतनी देर बचाओ तो देख ले, छोड़ देना बोली कोई चॉकलेट रहने दे को ले आ, बोल वापस ये रहने दे बता दे मेरा एक चक्कर कट गया था बॉल रखने के चक्कर में। और एक बार तो मैं भूल गई थी कि बॉल रखी की थी, फिर मेरे ध्यान आई कि बॉल दूसरे कॉर्नर पर थी, तो मैं फटाफट गई और मैंने बॉल रख दी। फिर मैं वापस से चल पड़ी उनके पास, क्योंकि जाने का टाइम हो गया था और शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और मैंने मेरी फेवरेट जो चॉकलेट थी वो भी मिली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं मिलती नहीं, तो बबल की जो चॉकलेट थी वो मेरी फेवरेट थी, तो मैंने फटाफट से उठाई कि मैं खाऊंगी काफ़ी और सारा सामान के सारा के बाद में हम चल पड़े थे घर की तरफ। तो सारा सामान हमने डलवा लिया था एक पेटी के अंदर, क्योंकि वैसे ये टोकरी तो देते ना, मैंने तो कही थी कि टोकरी देते, मैं लड़की ने मेरी ने घुमा देंगी, चिल्ला बना दूंगी इसका, पर इतना बोलने के बाद वो हंसन लगे थे नदिया को नहीं। तो हम बस निकल पड़े घर की तरफ, और घर की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी बस पूछो ना, फटाफट तो बस घर आ जाओ। तो हम चल पड़े थे और पूछ लिया हम घर में। इतना ज़्यादा मोती देखी तो ऊपर बांध रखो। पीटी करूंगा। अरे वो रह गया वो नहीं कौन में कागज पड़े। नमस्ते आंटी। चिकन ला रहे आंटी तो मेरा भाई जो है वो भी जाने की तैयारी कर रहा था अपनी, और इसने भूख भी लग रही थी। मेरा मैंने लेकर आने के बाद में इसने रोटी वगैरह खाई थी, तो बस उसके बाद इसका दूध पीना रह रहा था, तो ये दूध पी लेगा। उसके बाद में यो जाने की तैयारी करेगा। मेरे चक्कर में यो लेट हो गया था, क्योंकि मैंने लेकर आना पड़ गया था इस वजह से। तो मेरी बहन और ये सब बातचीत में लग रहे थे और मैं करूँ थी रेस्ट जब तक। और फिर इनकी सारी तैयारी करने के बाद मैं तो कुछ देर सो गई थी, क्योंकि थक गई थी। सफ़र का मेरा बुरा हाल हो जाए सफ़र में, इस वजह से। तो हमने जो भी आज का रहा रूटीन की सलाह है ज़रूर बताइए, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, चैनल में सब्सक्राइब कर